हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक स्टैंडर्ड। मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, जो मेटालिक स्टैंडर्ड है वो बेसिकली मेटल से बना है और मेटल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। मेटल्स की कुछ खासियत होती हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनको डक्टाइल बोला जाता है। डक्टाइल का मतलब आप वायर में कन्वर्ट कर लें। उन्हें मेलेबल बोला जाता है कि आप उन्हें हैमर करके, हथौड़ा मार करके आप थिन शीट्स में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पतली चादर में, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहे की चादर आपने सुना होगा। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन उसमें एक मेटल ऐसा है जैसे मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड होता है। तो हम मर्क्यूरी की बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ करके सारे मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। चौथा, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और पांचवा, ये शाइनी नेचर के होते हैं, चमकदार होते हैं। तो मेटालिक स्टैंडर्ड में बेसिकली दो टाइप के मेटल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। बहुत मेटल्स यूज किए गए थे, लेकिन सबसे पहले में गोल्ड को यूज किया गया था और उसके बाद सिल्वर को यूज किया गया था। ठीक। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। दोनों डक्टाइल और मेलेबल हैं, ठीक है। दोनों सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। दोनों की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और लास्ट में दोनों शाइनी नेचर के हैं। ठीक। तो इन दो मेटल्स को स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड के लिए यूज किया गया। अब जो मेटालिक स्टैंडर्ड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है मोनोमेटलिज्म। मोनो का मतलब सिंगल मेटल से बना, ठीक। दूसरा है बायमेटलिज्म, इसको भी डिटेल में कवर करेंगे। अब मोनोमेटलिज्म में या तो गोल्ड के ही सिक्के बनते थे या तो सिल्वर के ही सिक्के बनते थे। यानी अमेरिका जैसे देश में सिर्फ गोल्ड के ही सिक्के बना करके उसको सर्कुलेट किया जाता था। सिर्फ एक टाइप का सिक्का बनता था अमीर देश में, ठीक। और जो गरीब देश था वो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो सिल्वर के सिक्के बना करके अपने देश में सर्कुलेट करते थे। अगर अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करें तो अमेरिका में गोल्ड का सिक्का चलता था, इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड चलता था, ठीक। तो ये मोनोमेटलिज्म हो गया। ये सिर्फ या तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड चलेगा या तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर चलेगा, दोनों साथ में नहीं सर्कुलेट होंगे। और दोनों अगर साथ में सर्कुलेट होंगे तो उसे हम बोलते थे बायमेटलिज्म, जहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों के सिक्के जो होते थे वो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सर्कुलेट होते थे इकोनॉमी के अंदर। बड़ा खर्चा करने के लिए गोल्ड का सिक्का, ठीक है, और चिल्लड़ खर्चा करने के लिए सिल्वर का सिक्का, दोनों साथ ही साथ सर्कुलेट होता था। अब आप पूछेंगे सर, गोल्ड जो स्टैंडर्ड चलता था वहां चिल्लड़ का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ साथ क्या होता था कि वहां पे बार्टर एक्सचेंज भी होता था, ठीक है। तो जो अमीर लोग होते थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड का ज्यादा यूज कर लेते थे। लेकिन बार्टर एक्सचेंज की बात करूं तो बार्टर एक्सचेंज अभी 2023 चल रहा है और आज के रेट में भी बार्टर एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया में। जो गरीब किसान है ना, वो दूसरे के यहाँ जा करके मजदूरी करते हैं दूसरे के खेत में, तो बदले में उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो लेबर मतलब सर्विस दिया, बदले में अनाज मिला, कॉमोडिटी मिला, मतलब उनको गुड्स मिला। तो ये तो बार्टर एक्सचेंज ही हुआ ना। तो ऐसा होता था। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मेटालिक स्टैंडर्ड के बारे में बोला कि जो मेटालिक स्टैंडर्ड है उसमें जो मॉनेटरी यूनिट होती थी वो कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के मेटल्स के टर्म्स में डिटरमाइन की जाती थी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे, अच्छा, स्टैंडर्ड कॉइन्स को फुल बॉडीड कॉइन्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब फुल बॉडीड कॉइन, और फुल बॉडीड कॉइन का मतलब ये होता था कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती थी। मतलब अगर 1 ग्राम का सोने का सिक्का बना है तो बाहर भी 1 ग्राम जितनी वैल्यू लिखी होती थी, 6,000। 1 ग्राम 6,000। अभी 10 ग्राम 60,000 चल रहा है, वैसे 1 ग्राम आप समझ लीजिए 6,000। तो जितने का मेटल लगा है उतनी, जितना इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना ही एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, उसको हम स्टैंडर्ड कॉइन्स कहते थे और वो मेटल से बनता था। सेम चीज फॉर सिल्वर कॉइन्स ऑल्सो। आगे इन्होंने बोला कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे वो फुल बॉडी लीगल टेंडर होते थे। लीगल टेंडर मतलब जो सरकार इशू करती है और बोलती है कि ये लीगल टेंडर है हमारे देश का, ठीक। तो फुल बॉडीड कॉइन मतलब स्टैंडर्ड मनी या स्टैंडर्ड कॉइन, और स्टैंडर्ड कॉइन मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती थी। मतलब अगर वो सिक्का मार्केट में चलना भी बंद हो जाए, डिमोनेटाइजेशन भी हो जाए, तो उस सिक्के के मेटल की वैल्यू होती थी और वो बढ़ती है। सोने की भी वैल्यू तब से आज तक बढ़ी है और सिल्वर की भी वैल्यू तब से आज तक बढ़ी है। वैल्यूएबल मेटल है, ठीक है, जिसको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स थे वो फुल बॉडी लीगल टेंडर थे और उनकी जो वैल्यू थी वो उनके इंट्रिंसिक मेटालिक वैल्यू के बराबर थी। जो इंपॉर्टेंट थिंग नोट करने की है वो ये है कि जो मेटालिक स्टैंडर्ड है एक देश का, उसको दो बातें ध्यान रखनी है। वो ये है कि उसकी जो मॉनेटरी यूनिट है उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सेलेक्टेड मेटल्स के टर्म्स में ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गोल्ड बोल दिया
तो गोल्ड में ही होगी, सिल्वर बोल दिया तो सिल्वर के टर्म्स में होगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक। दूसरा बोल रहे हैं उसके जितने भी अलग अलग टाइप्स हैं वो कन्वर्टेबल होंगे सिलेक्टेड मेटल्स में एट अ कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू हम बोल सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने गोल्ड स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाए थे, जब वो क्लासेस की थी, तो जो भी आपके देश की करेंसी थी उसे आप कन्वर्ट करा सकते थे गोल्ड में, ठीक है, एट अ फिक्स्ड प्राइस। आगे इन्होंने बोला कि जो मेटालिक स्टैंडर्ड है वो दो टाइप के होते हैं, एक मोनोमेटेलिज्म, दूसरा होता है बायोमेटेलिज्म। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं मोनोमेटेलिज्म के बारे में। हम बायोमेटेलिज्म के बारे में आगे बात करेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। अभी सिर्फ मोनोमेटेलिज्म के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, मोनो का मतलब आप सभी जानते हैं सिंगल मेटल से बना, तो इन्होंने बोला कि मोनोमेटेलिज्म में वो मॉनेटरी सिस्टम था जहां पे जो मॉनेटरी यूनिट थी वो कन्वर्टेबल सिर्फ एक मेटल में थी। जो मॉनेटरी यूनिट थी वो सिर्फ एक मेटल में कन्वर्टेबल थी, ठीक है। आप एक ही मेटल में आप उसे बना सकते थे। मोनोमेटल जो स्टैंडर्ड था वो सिर्फ एक मेटल आप यूज करके उस मनी को बना सकते थे। जैसे मैंने बोला ना कि जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो सिर्फ सोने के सिक्के ही बनाते थे, और जो देश सिल्वर स्टैंडर्ड यूज कर रहा है वो सिर्फ एक ही तरीके के मेटल को बना करके अपनी स्टैंडर्ड मनी बनाते थे, जिसकी मार्केट वैल्यू फिक्स होती थी गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मेटल्स। भाई आपको मालूम है कि जो सोना है वो 24 कैरेट का भी होता है, 22 कैरेट का भी होता है, 20 का भी होता है, 18 का भी होता है, 16 कैरेट का भी होता है, 14 कैरेट का भी होता है। तो ये सारे के सारे उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है। तो एक गिवन क्वालिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड बना दिया गया और उसी हिसाब से उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। कुछ फीचर्स होते हैं मोनोमेटेलिज्म की, बहुत शॉर्ट में है, इसको एक एक करके कवर करते हैं। पहला है कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स थे वो डिफाइन किए गए थे एक ही मेटल्स के टर्म में, ठीक है, गोल्ड या तो सिल्वर। दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो कॉइन्स थे वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट किए जाते थे ताकि वो डे टू डे ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सकें। अब देखिए, लीगल टेंडर दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आज के टाइम पे जो लिमिटेड लीगल टेंडर है वो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं, टोकन मनी जिसे हम कहते हैं, जो सिक्के हैं, क्योंकि आप एक लिमिट तक इससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो दिस इज लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर तो है जिसे सरकार ने बनाया, लेकिन उसे आप एक लिमिट तक यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, इसीलिए कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसे आप कितना भी दे दो, कोई मना नहीं करेगा, भर भर करके दे दो। भैया आप मुझे 5-10 ट्रक भर करके अनलिमिटेड लीगल टेंडर दे दो, 500 रुपए की नोट दे दो, मैं मना नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, आपको भी अगर कोई दे तो आप भी मना नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो उस जमाने में ये जो कॉइन्स होते थे वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते थे, ताकि डे टू डे ऑब्लिगेशन जो भी अपने बिजनेस धंधा किया है, कामकाज किया है, ठीक है, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके, वहां पेमेंट किया जा सके। तीसरा है फ्री कॉइनेज, ठीक है। कॉइनेज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स जो मेटल से। अब मेरे पास अगर सोने का ज्वेलरी है या बार है, ठीक है, उसे मैं मिंट के पास जाऊंगा और उसको कुछ चार्ज दूंगा जिसे कहते हैं मिंटेज, ठीक है। कुछ चार्जेस दूंगा, मुझसे मिंटेज का चार्ज लेगा और सोने के मेटल को वो कन्वर्ट करके सिक्के में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अनलिमिटेड था, ये भी, ये फ्री कॉइनेज था, सरकार ने आजादी दे रखी थी, ये आप करा सकते थे, ठीक है, जितना मर्जी। जब आपके पास सोना ज्यादा आ जाए तो आप सिक्के में कन्वर्ट करा लो, और जब आपके पास सोने की कमी पड़ जाए, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब आपके पास सोना कम हो जाए, सोना की क्वांटिटी जब आपके पास कम हो जाए तो आप जो भी ज्वेलरी है उसे कॉइन्स में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन जब सोना ज्यादा आ जाए, सोने के सिक्के ज्यादा आ जाए, तो इसी सोने के सिक्के को आप वापस मिंट में दे करके आप ज्वेलरी बना लो, ठीक। अगला फोर्थ पॉइंट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मेटल यूज्ड एज अ मनी, ठीक है। अगर आप गोल्ड को या सिल्वर को मनी के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो पेपर मनी थे वो भी साथ ही साथ सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन वो कन्वर्टेबल नेचर के थे। सरकार ने बोला था आप स्टैंडर्ड मेटालिक कॉइन्स में से कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये था मोनोमेटलिज्म। दोस्तों, मोनोमेटलिज्म का मतलब समझ गए होंगे आप, उसके फीचर्स समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बायोमेटलिज्म के बारे में। और मोनोमेटलिज्म में जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम 4-5 वीडियोस बना चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक देखा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।